ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री दुर्गायै नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज स्वयंभू मनु की कन्याओं के वंश का संक्षिप्त परिचय यानी उसकी कथा संक्षिप्त में उनकी कथा श्रवण करेंगे। श्री जगदम्बिकायै नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः। भक्तजनों, श्री वेद व्यास जी कहते हैं, हे राजन, जब भगवान विष्णु पृथ्वी को यथास्थान स्थापित करके वैकुंठ लौट गए, तब ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र स्वयंभू मनु से कहा, अब तुम इस पृथ्वी पर विराजमान होकर सृष्टि का निर्माण करो, सृष्टि का विस्तार करो। मनु के 2 तेजस्वी पुत्र प्रियव्रत और उत्तानुपाद हुए। उनके आकुति, देवहूति और प्रसूति नाम की 3 कन्याएं हुई। मनु ने अपनी बड़ी पुत्री आकुति का विवाह रुचि के साथ, दूसरी कन्या देवहूति का विवाह कर्दम के साथ और सबसे छोटी तीसरी पुत्री प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ किया। आकुति के गर्भ से भगवान यज्ञ पुरुष का जन्म हुआ। देवहूति के गर्भ से भगवान कपिल का जन्म हुआ। प्रसूति के गर्भ से कई पुत्रियां पैदा हुई। अब मैं स्वयं भू मनु के पुत्रों की वंशावली का वर्णन करूंगा। मनु के बड़े पुत्र प्रियव्रत का विवाह विश्वकर्मा प्रजापति की कन्या बर्हिष्मति के साथ हुआ। बर्हिष्मति के गर्भ से 10 गुणवान पुत्र उत्पन्न हुए। सबसे बाद में उर्जस्वती नाम की पुत्री उत्पन्न हुई। पुत्रों के नाम आग्नेन्द्र, इदमजिन्न, यज्ञबाहु, महावीर, रुक्म शुक्र, धृतपृष्ठ, शवन, मेधातिथि, अग्निहोत्र, कवि, ये 10 पुत्र अग्नि कहलाते हैं। प्रियव्रत की एक दूसरी पत्नी भी थी। उसके उत्तम, तामस और रेवत नाम के 3 पुत्र हुए थे। ये महान प्रतापी सभी पुत्र एक एक मनवंतर के अधिष्ठाता बनाए गए। समस्त पृथ्वी पर महाराज प्रियव्रत एकमात्र शासक थे। एक बार की बात है, जब सूर्य पृथ्वी के एक भाग में उदित हुए तो प्रकाश था, और जब पृथ्वी के दूसरे भाग में चले गए तो पहले भाग में अंधेरा हो गया। इस प्रकार की बाधा उत्पन्न होने पर प्रियव्रत के मन में एक विचार उत्पन्न हुआ। उन्होंने सोचा, मेरे शासन काल में पृथ्वी पर अंधकार नहीं होना चाहिए। ऐसा निश्चय करके महाराजा प्रियव्रत ने सूर्य के समान तेजस्वी रथ पर बैठकर प्रकाश फैलाते हुए पृथ्वी की 7 प्रदक्षिणा की। प्रदक्षिणा करते समय रथ के पहियों से 7 जगहों पर गड्ढे बन गए थे। ये 7 गड्ढे संसार के कल्याण हेतु 7 समुद्र बन गए। उस समय परिक्रमा के बीच में यानी कि परिक्रमा के बीच की जो पृथ्वी थी वह 7 द्वीपों में परिणित हो गई। तब से ही ये 7 द्वीप निम्न नामों से प्रसिद्ध हुए: जम्बू, पलक्ष, शालमली, कुच, कौच, शाल और पुष्कर। ये 7 द्वीप कहे गए हैं। वे समुद्र शारोद, दधी, मंडोद और शुद्धोद नाम से प्रसिद्ध हुए। तभी से इस पृथ्वी पर 7 समुद्रों की प्रसिद्ध हुई। महाराज प्रियव्रत ने अपनी पुत्री उर्जास्वती का विवाह शुक्राचार्य से कराया। उर्जास्वती के गर्भ से शुक्राचार्य द्वारा देवयानी नामक पुत्री का जन्म हुआ। महाराज प्रियव्रत ने 7 द्वीपों को अपने पुत्रों में बांट दिया और स्वयं योग मार्ग का रास्ता चुनकर सन्यासी बन गई। भक्तजनों, इस कथा को हम यहीं विराम देते हैं। कल एक और कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे।
तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम दुर्गायै नमः।